गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। आज हमारा लेक्चर 9 होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मिसलेनियस जीके, विविध जीके के आपके टॉप 10 लेक्चर्स आएंगे और उन 10 लेक्चर्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा नौवा टॉपिक है और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या, विश्व के प्रमुख धर्म। हमारे इंडिया में और पूरे विश्व में जो इंपॉर्टेंट धर्म हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, आज की क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है। अगर आपने 1 से लेकर 8 लेक्चर नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपके धर्म पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, ठीक है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। बस आपको 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर देखना और ये सारे क्वेश्चंस आपकी जुबान पर हो जाएंगे। अगर आपको हमारी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप कहां से ले सकते हैं? टेलीग्राम चैनल से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करिए, आप उसको ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेक्चर्स को लाइक जरूर कर दो। कोरोना जैसी सिचुएशन में भी इतना बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाता है, तो इसको लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो अपने सभी दोस्तों में, और बेल आइकन दबा देना, आपके पास लाइव का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने की। क्लियर है? आपको पुलिसिया एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। कहां से? प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां आपको क्या दिखेगा? कंप्लीट मॉक टेस्ट दिखेगा, आप उसको ले सकते हैं। कोर्स भी दिखेगा एचसीएम का। जिन बच्चों को लगता है कि हमने अभी शुरुआत करी है, हमें तैयारी करनी चाहिए, समय है आपके पास, आप उस चीज की तैयारी कर सकते हैं। आपको जरूर डाउनलोड करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से इसका आंसर करिए। आपको कमेंट जरूर करते रहना है। आपके कमेंट से ही लगता है कि हाँ भाई, क्लास का माहौल ऑनलाइन वाला नहीं है, एक ऑफलाइन वाला माहौल है। आपके कमेंट्स आते हैं, मेरी क्लास चलती है, तो आप पूरी तरह से फील आता है कि हाँ, मैं बच्चों के साथ ही इंटरेक्ट हो रहा हूं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, बी, सी, डी। फटाफट से इस सवाल का आंसर करिए। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा कृष्ण। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है? जिन जिन बच्चों ने कोई भी अपने एग्जाम दिया, आपने देखा होगा जीएस में क्वेश्चन जरूर दिखता है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे लेकर आए हूं आपके लिए। बने रहिए और इस क्लास को एंजॉय करिए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, माना जाता है। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। क्लियर है? अभी सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप बस इनको देखते जाइए कंप्लीट। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखिए क्लास तो आप यहां से कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस क्लास को रिवाइज करना है तो आप इसको डबल एक्स स्पीड पर देखिए शाम को, ठीक है। और एक बार पीडीएफ डाउनलोड है तो पीडीएफ फोन में देखते जाइए, 1 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए। पीडीएफ जरूर आपको डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया, बौद्ध धर्म की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ये रहा बुद्ध और ये रहा बुद्ध। क्लियर है? गौतम बुद्ध इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? फटाफट से बताइए, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। फटाफट से बताइए क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? गुरु नानक देव। क्लियर है? अगर मैं पूछूं सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? गुरु अर्जुन देव। मैं आपसे पूछूं सिख धर्म के चौथे गुरु का नाम क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? गुरु रामदास। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे। क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछे जाते हैं, और ये चारों गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बात को समझिए, अभी आगे की क्लास में आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? पहले गुरु इंपॉर्टेंट, गुरु नानक देव। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु थे। इसके बाद जो 11वां गुरु बना वो थे गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है? गुरु नहीं थे वो, उनकी पुस्तक, उसी को ही गुरु मान लिया गया था। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पारसी धर्म के संस्थापक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रीवियस ईयर से ही सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहां कहां की थी? कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है? शंकराचार्य के 4 मठ हो गया,
तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी आपको हरिद्वार दिख जाए, ये दिख गया हरिद्वार, ये नहीं है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन में दिखते हैं हरिद्वार, अरे हाँ मठ एक हरिद्वार होगा, नहीं है। क्लियरली मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है हरिद्वार देख के आंसर करते हैं, जो कि नहीं करना आपको। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। क्लियर है, बद्रीनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, फटाफट से कमेंट करिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट फटाफट से कमेंट करिए, जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? देश में कोरोना की बहुत बेकार स्थिति चल रही है, और दिल्ली में तो स्पेशली, दिल्ली में तो बहुत ही बेकार कंडीशन है। आज सुबह उठे तो पता चला कि लॉकडाउन फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ गया। समझ पा रहे, स्टूडियो घर से क्लास लेने के लिए हम स्टूडियो तक भी नहीं आ पा रहे, इतनी ज्यादा दिक्कतें रहती है। फिर भी कहीं वो मेडिकल का दिखाते हैं कि वहां दवाई लेने जा रहे हैं, कभी ये कर, मतलब इस बहाने आ पाते हैं। समझ पा रहे हैं, तो घर पर रहें और पूरी तरह से सेफ रहें, मास्क जरूर लगाएं, मास्क आपको नहीं छोड़ना है। कोई भी जो बिना मास्क के आपको देखे उसको जरूर टोकना है कि भाई मास्क लगाइए, आपके लिए नहीं हमारे लिए भी वो सुरक्षित होगा, ठीक है। और आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। सीआईएसएफ वाले सारे बच्चे, आपका एग्जाम, आपके मैसेज धड़ाधड़ आते हैं, सर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, सर पेपर कब होगा, पेपर होगा आपका, आप मानिए मेरी बात। अगर कैंसिल कराना होता तो कब का करा दिया होता, पोस्टपोन किया है, कोविड की वजह से आपके एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। जैसे ही कंडीशन थोड़ी डाउन होती है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तैयारी आप जबरदस्त रखिए, कोर्स नहीं लिया तो आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर, आप उस पर करके कोर्स ले सकते हैं, मोक्स ले सकते हैं, और प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं। क्लियर है, सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, बाकी सब भ्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ देव। क्लियर है, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। सभी के कॉमेंट सही आ रहे हैं, सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइव ही देखा करिए, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, मैक्सिमम बच्चे लाइव नहीं देखते, आपको लाइव ही क्लास को अटेंड करना, कोशिश करिए लाइव देखें, लाइव का अलग ही मजा आता है। आप ऑफलाइन देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, कोशिश करिए लाइव देखें। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? जो जैन तीर्थकार थे उनमें अंतिम कौन थे? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी अंतिम थे। कौन से थे? इनका नंबर हो जाएगा 24वें। ठीक है, आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो आंसर क्या आएगा, महावीर स्वामी। सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अगर मैं यहां अंतिम ना दूं और अंतिम ना देकर पूछ दूं कि 24वें, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी ही आंसर होगा इस सवाल का। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? ऋग्वेद कौन सा है भाई? सबसे पुराना ऋग्वेद। ए ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है। क्लियर है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, और देखिए अगर आपके पास लुसेंट की बुक है ना, तो आप उसमें देखेंगे, प्राचीन इतिहास में जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही ये दे रखा है, इसमें आपको इन चारों धर्मों के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो मैक्सिमम उन्होंने कवर कर रखे हैं। कौन से वेद के अंदर मतलब काव्य गद्य लिखे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, कौन सा पुराना है, किसमें सबसे ज्यादा लिखा गया है, कौन कैसा है, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लुसेंट की बुक को जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? टाइपिंग एरर होगा, उस चीज को इग्नोर करना है, समझना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, देखिए क्वेश्चन को हल्का ट्विस्ट भी कर सकता है एग्जामिनर। क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट, और ये क्या थे, 24वें। क्लियर हो गया, महावीर स्वामी। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर डी करेंगे, जो कि गलत हो जाता है। क्लियर है, 20 सवाल का करेक्ट आंसर है। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, इसको सब्सक्राइब कर दो, और आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप है, उनमें शेयर कर दो। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे, जितना ज्यादा आप स्टडी का माहौल क्रिएट करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा, आप भी पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ यार बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। ये इस गलत फहमी में आप कभी मत रहना कि अगर दूसरा नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ लूंगा, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। वो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है। हमेशा सामने वाले को आप इन्हें उसको और उत्साहिए कि यार चल तू भी पढ़, यार पढ़ाई कर, क्यों डिमोटिवेट हो रहा है, थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाया करिए, तब आप भी मोटिवेट रहेंगे। अगर आपके चारों तरफ वातावरण जो है वो सकारात्मक है, तो आप भी सकारात्मक रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरा वातावरण, आपके घर का माहौल, बाहर का माहौल ही नेगेटिव है, तो आप भी नेगेटिव कहीं ना कहीं होंगे जरूर। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। पहले तो ये कमेंट करिए लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी भारत के किस राज्य में है? जिन बच्चों को पता है वो बोलेंगे सर लुम्बिनी भारत में नहीं है, नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। क्लियर है,
चलिए इसका आंसर करिए। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है किसके लिए? जैनियों के लिए, बौद्ध, ईसाई या सिख? सभी को इस सवाल का आंसर पता है, बौद्ध के लिए। किसके लिए? बौद्ध के लिए। ठीक है, क्यों है इस सवाल के कमेंट करेंगे। किसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, समझ तो गए होंगे सारे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, खालसा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन, सिख? बिल्कुल सभी को आंसर पता है, सिख। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर? फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे फटाफट से इन गुरुओं का पोजीशन बता दीजिए, कौन कौन से गुरु थे। 10वें गुरु कौन थे? तो आपका आंसर आएगा सर गुरु गोविंद सिंह। कौन से गुरु थे? 10वें। अर्जुन देव कौन से गुरु थे? आप बोलेंगे सर 5वें गुरु थे। क्लियर है? गुरु नानक कौन से गुरु थे? तो आप बोलेंगे सर पहले गुरु थे। क्लियर हो गया? रामदास कौन से गुरु थे? आप बोलेंगे सर चौथे नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए चीज इस पे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले भी जब क्वेश्चन नंबर 1 या सेकंड पे आया था, जब भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक है। और ये गुरु तेग बहादुर कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। क्लियर है? ठीक है, ये 9वें गुरु थे, ये इनके पुत्र थे गुरु गोविंद, जिनको 10वां बना दिया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? मतलब वंश के आधार पर हो गया था। तो किसके आधार पर हो गया था? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। क्लियर है? जो कि चौथे गुरु थे। ये सारे गुरु आपको पता ही चल गए होंगे कौन से नंबर के, डाउट नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? 10 बार नहीं इसको रिपीट करेंगे, 5वें गुरु थे। कितने बार अभी कर दिया, याद हो गया होगा। अर्जुन देव 5वें गुरु थे। अर्जुन देव 5वें गुरु। ठीक है, अर्जुन से याद आ रहा है ना, अर्जुन महाभारत अर्जुन, तो अर्जुन 5वें गुरु थे। अर्जुन 5वें गुरु थे, याद हो जाना चाहिए। अर्जुन 5वें गुरु थे। 5 से 1 नंबर पहले जाएंगे तो कौन आ जाएंगे आपके? हाँ, ये रामदास, गुरु रामदास। ठीक है, जो कि चौथे गुरु थे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि क्लास में आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसको भी हम पढ़ चुके हैं, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? फिर क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, गुरु, और ये बार बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, अब अमृतसर, जिसे आप अमृतसर के नाम से जानते हैं, किस सिख गुरु ने एक नए शहर की स्थापना की थी? मतलब अमृतसर जो आपका शहर है, उसकी स्थापना किस गुरु ने की थी? तो क्या आंसर हो जाएगा? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास और गुरु हरगोविंद? क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने। क्लियर है? ये फेमस ही इसीलिए है, जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे, उनका पोजीशन बताया था, उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक किया था अपने टाइम पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब, मतलब कि स्वर्ण मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल कहते हैं, की स्थापना की थी? कौन से गुरु ने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। मैं कितने बार आपको बता रहा था, अर्जुन देव। बताइए कौन से नंबर के गुरु हैं? फटाफट से कमेंट करिए, गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु हैं? फटाफट से कमेंट करिए, जब आगे बढ़ेंगे। आपके पेपर में आएगा, अगर खालसा धर्म से यहां से क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे, आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सर इसमें भी कोई डाउट है क्या? इस्लाम धर्म से, हम पढ़ चुके हैं इतिहास में भी। क्लियर है? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? याद करो, जब हमने पढ़ा था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर महान, जिसने क्या करा था? एक धर्म की स्थापना करी थी, जिस धर्म का नाम था दीन इलाही धर्म, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, किसी भी धर्म के लोगों सभी को एक में ही मिलाने की इसने क्या करा था? एक माइंडसेट बनाया था कि सभी धर्मों को एक साथ फॉलो करेंगे और उसका नाम डालेंगे क्या? दीन इलाही धर्म। क्लियर हो गया? किसने करा था? किसने करा था? अकबर ने। अगर आपने जीके के वो जो 20 लेक्चर हमने डाल रखे हैं, जो हजारपति वाली शाम को सीरीज आती है, उसमें कितनी बार ये क्लियर हुआ? दीन इलाही धर्म। अगर आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीजें आ रही होंगी। क्लियर हो गया? देखिए, टॉपिक बदल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन वही है। इतिहास में भी ये क्वेश्चन बनता है दीन इलाही धर्म, और आपका क्या बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर में भी बन गया। क्लियर हो रहा है? अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ये चीजें आ रही होंगी। जितने बच्चों को इसका आंसर पता था, मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? मैंने करा रखा है, लेक्चर में करा रखा है, आपको हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने कराया है। किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस धर्म को स्वीकार किया था? कौन था? अकबर का बल
बीरबल। क्लियर है, किसने किया था? बीरबल ने। तो भूलोगे नहीं इस बात को, क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का बल बीरबल, क्लियर है? बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कीर्तन परंपरा, देखते हैं हिंदू धर्म में हम कीर्तन करवाते हैं, अभी नवरात्रि गए तो कीर्तन होता है। कीर्तन जो परंपरा है उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चैतन्य। 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? फटाफट से कमेंट करिए। इस सवाल का आंसर बहुत कम बच्चों को पता होगा, फटाफट से कमेंट करिए। मोदी जी ने लास्ट लॉकडाउन में दाढ़ी बढ़ा ली थी, हम इस बार मूछें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चले मित्रों, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? सेंट थॉमस। क्या हो जाएगा? सेंट थॉमस। ठीक है, कहां किया था? तो केरल में। कहां से किया था? केरल में। इसीलिए आप देखेंगे साउथ की तरफ, केरल, गोवा, इस साइड में ईसाई धर्म की एक मतलब मैक्सिमम, मतलब ज्यादा मेजोरिटी है, ज्यादातर लोग ईसाई मिलेंगे आपको। चर्च वगैरह भी वहां के काफी वो है, आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? सेंट थॉमस इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वास्को डिगामा नाम आ गया। वास्को, अगर आपने मेरी इतिहास की क्लासें देखी है तो वास्को डिगामा को कैसे भूल पाओगे? वास्को डिगामा भारत कब आया था? फटाफट से कमेंट, पहला कमेंट आना चाहिए जो बच्चा डेली लेक्चर देखता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? फटाफट से बताइए, कब आया था? 1498 में। क्लियर है? दोबारा ये गवर्नर बनकर कब आया था? पुर्तगाली गवर्नर बनकर कब आया था ये, वो कमेंट करके बताइए। वास्को डिगामा की मृत्यु कहां हुई थी? कहां हुई थी? भारत में हुई थी। उस जगह का नाम बताइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। नीले पानी की नीति किसने शुरुआत की थी, ये बताइए। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो उस घटना को क्या कहा गया था? उस घटना को कहा गया था क्या? महाविनिष्क्रमण। क्लियर है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे को पता होगा। क्लियर है? महाविनिष्क्रमण। नहीं पता तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में आ जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सॉरी, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? धर्म क्या कहा जाता है? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर आप यहां तक आए हैं, आपने पूरे 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड थिंग, इसी लेक्चर को आपको डबल एक्स स्पीड पर शाम को जरूर देखना है। अगर आप शाम को देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो सुबह उठकर जरूर देखना है। 15 मिनट का मैक्सिमम ये लेक्चर है। अगर आप इसको दोबारा डबल एक्स स्पीड पर देखेंगे 5 मिनट का रह जाएगा, मेमोरी में बिल्कुल छप जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, आपको जरूर देखना है। और अगर आप, और लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा यार, क्यों बार बार बताना। अगर आप CISF की तैयारी करें तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ऑल इंडिया रैंक आपको पता चलेगी, जितने भी बच्चे मॉक देते हैं आपको रैंक पता चलेगी, मैं किस नंबर पर लाई कर रहा हूँ, क्या कट ऑफ जाती है, क्या जाती है, सारा कुछ आपको पता चलेगा। रीजनिंग में मेरी कितनी वीकनेस है, मैथ में कितना कम नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सारा पता चलेगा। उस हिसाब से तैयारी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, उसको जरूर लगाइए। ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वह आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है, नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप करिए, टीम आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा, कोरोना से सेफ रहिएगा। थैंक यू।